हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक न्यू रोमांस स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द विलेनेस ऑफ सपोर्ट। हमारी जो मेन लीड होती है वो मरना चाहती है और हमारी मेन लीड अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही होती है। तभी उसे एक मौका मिलता है। उसके टास्क में उसे विलन्स का रोल मिलता है और उसे ऐसा फोर्सफुली कराया जाता है। तो फ्रेंड, ये स्टोरी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी डे नाइट हो चुकी होती है और उस पेड़ पे एक चिड़िया जिसकी आंखें लाल होती है और वो किसी पे नज़र रख रही होती है। तभी सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने कोल्ड इमोर्टल सेट के डिसाइपल को ख़त्म कर दिया है। आपने अपनी मिशन को सक्सेसफुली पूरा कंप्लीट कर लिया है होस्ट। फिर हम उस जगह पे देखते हैं जो कोल्ड इमोर्टल सेट के डिसाइपल की डेड बॉडी पड़ी होती है और हमारी फीमेल लीड उन सभी को मार के आगे बढ़ जाती है। सिस्टम कहता है, आपने अपना ऑफिशियली टास्क पूरा कंप्लीट कर लिया है और होस्ट, आपने अपना इंट्रोडक्शन कर लिया है। फिर सीन चेंज होता है और उस स्क्रीन पे हमारी फीमेल लीड ही सब जगह दिखाई देती है और वो लड़का सोफे पे बैठे हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी रूथलेस हो जाओगी। तुम अपनी ही टीम को इस तरह खत्म कर दोगी। और हम देखते हैं उस चेयर पे एक बच्चा बैठा होता है जो हंसते हुए कहता है, ये ठीक है। ओ, मेरे पास एक हॉर्स को चॉइस करने के लिए काफी बढ़िया आंखें हैं। फिर हमें सीन चेंज होता है और उसी जगह का दिखाया जाता है जहाँ से वो बर्ड उड़ते हुए आती है हमारी फीमेल लीड के पास। हमारी फीमेल लीड उस बर्ड से कहती है, ये तो तुम ही हो। ओ, ये तुमने ही तो कहा था कि वो इसी के लायक है। और वो बर्ड से कहती है, सच में, और इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और हमारी फीमेल लीड उस बर्ड को देखते हुए कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम मिशन में फेल हो जाते हैं और फिर तुम अपने हाथों से डिस्ट्रॉय हो जाओगे। और वो उदास होते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचती कि आखिर उसने ये सब क्यों एक्सेप्ट किया। और हमें पास्ट की बात बताई जाती है जहाँ हमारी फीमेल लीड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होती है और वो हॉस्पिटल के बेड पे होती है। मेरा रियल नेम रुआन शियावली है। 3 दिन पहले खुद को मैं एक एंटर कहने वाले सिस्टम ने मेरी लाइफ को बचाया। तभी शियावली के सामने सिस्टम अपेयर होता है और वो शियावली से कहता है, क्या तुम अपनी लाइफ में एक और चांस चाहती हो? क्या तुम इस दुनिया को दोबारा देखना चाहती हो? शियावली सिस्टम से कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल एक चांस चाहती हूँ। शियावली इस स्क्रीन को देखते हुए कहती है, इसमें कुछ तो बात है। अच्छा, वो एटेंग चाहता है कि मैं सिस्टम की होस्ट बनूं। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ये सुनने में लगता है। तो अच्छा, उसे उस दुनिया के लिए एक राइवल चाहिए। और सिस्टम कहता है, मैं तुम्हें पूरी बात बता रहा हूँ। और शिवली, मैं तुम्हें बताता हूँ, उस वर्ल्ड में मर्डर करना या किसी के पीठ में छुरा घोंपना या फिर किसी में तरह की तबाही मचाना और कई सारे लोगों से बुली होना, ये सभी चीजें होती है इस वर्ल्ड में। फिर हमें इमोर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारी फीमेल लीड होती है, उसका नाम होता है रुआन ली। वो पहली होस्ट है और वो कोल्ड इमोर्टल सेक्ट की सेक्ट मास्टर है और वो सब में ज़्यादा यंगर मास्टर है इस सेक्टर की। और इस सेक्ट के पहले होस्ट का नाम है, वो बिल्कुल देखने लायक है। वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन फिर एक वहाँ पे एक धमाका होता है और उस धमाके की वजह से सारी सिचुएशन पूरी खराब हो गई और इमोर्टल सेक्ट पूरा धूल बन के हवा में उड़ गया। और उस एक्सीडेंट के बाद में वो सेक्ट पूरा डिक्लाइन में चला जाता है। वह अपनी यंग प्राइड को बनाने के लिए और पिल बनाने के लिए और अपनी फाउंडेशन बनाए रखने के लिए, जो उसके साथ कई टाइम से उसके फेलो डिसाइपल है, वो उन सभी का मर्डर कर देती है। और रूली सभी डिसाइपल को मारने में बिजी रहती है। रूहान उन सभी को निपटाने के बाद सिस्टम से कहती, ठीक है, मुझे अब बताओ मेरे विलेनस एजेंडा में आगे क्या दिया है। और फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं। वो बताता है, तुम्हारे पास 3 इम्पोर्टेंट मिशन है। और वो बताता है, पहला मिशन ये है कि तुम अपने सारे फेलो डिसाइपल को मार दो। दूसरा मिशन ये है कि क्लोड इमोर्टल सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है उसे मार डालो। और तीसरा मिशन ये है, तुम्हें खुद को हीरो के हाथों से मरवाना होगा। वो बच्चा हंसते हुए कहता है, ओ, ये सब कितना हॉरेबल होगा। रुआन कहती है, मुझे दो जो मिशन मिले हैं मैं तो उसे कंप्लीट कर लूंगी, लेकिन जो तीसरा है
लेकिन मैं अपने आप को खुद को मारने के लिए हीरो के सामने क्यों जाऊँगी? रोआन सोचते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हारे पास एक अच्छा मारने वाला राइवल होना चाहिए, एक हीरो के नीचे जो तुम्हारी जान ले ले। अगर हीरो के बारे में बात किया जाए तो वो तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल है। सिस्टम रोआन को बताता है कि ये क्लाउड इमोर्टल सेट का तुम्हारा फेवरेट डिसाइपल जूनियर है। और सिस्टम कहता है, मैं तो ये देखने के लिए वेट नहीं कर सकता हूँ कि वो आपको कैसे नीचे गिराता है अपने प्यार में। रोआन सिस्टम की बातों को सुनते हुए कहती, ओह नहीं, ये सब चीजें उल्टी सीधी हो गई है। रोआन फिर वहां से अपने सेक्ट में आ जाती है और वो सारे सबूतों को जला रही होती है। रोआन अपने रूम में एंटर करते हुए कहती, मैंने सारे सबूत को मिटा दिया है। अब बस मुझे इतना ही करना है कि मुझे इस ब्लड की स्मेल से छुटकारा पाना है। तब फिर किसी को भी कुछ भी शक नहीं होगा। रोआन तभी रूम में एंटर होके अपने डोर को बंद करती है, तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है। एंड फ्रेंड्स, ऐसे हमारा मेन लीड है, वो रोआन के मुंह को काफी तेजी से पकड़े रहता है और रोआन कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है और वो रोआन के बहुत ज्यादा करीब आ जाती है और उसकी हार्ट बीट काफी तेज होती है। सिस्टम तभी अपेयर होता है, कहता है, होश ये हीरो है, बेली यांकिंग। रोआन शॉक होते हुए कहती, क्या? और हमारा हीरो तो उसे काफी टाइटली पकड़ा होता है रोआन को। और बेली ने तो रोआन की आंखों पे पट्टी बांधी होती है और रोआन कहती है, मुझे छोड़ो, जाने दो मुझे। बेली तभी रोआन के दोनों हाथों को ग्रैब कर लेता है और हमारा हीरो बेली रुआन को उठाते हुए बेड पे लिटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। बिली की इस एक्शन को रुआन को काफी ज्यादा हर्ट होता है और उसे काफी ज्यादा स्वेलिंग भी होती है। तभी सिस्टम कहता है, होस्ट आप तो एक चलती फिरती सब्जी बन गई है। होस्ट आपकी तो सारी मेरिडियंस टूट चुकी है। रुआन कहती है, चुप रहो, मुझे तुम याद दिलाने की हिम्मत मत करना। रुआन अपने हाथों को क्लिंच करते हुए कहती है, सिस्टम के कॉइन्स खत्म चुके हैं और दूसरी दुनिया में मेरे पास 2 चांस और बचे हैं। रुआन अपने आप को हिम्मत देते हुए कहती है, बस सांस लो और इसे देखो। रुआन हमारे हीरो को देखते हुए कहती है, पक्का उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। और हमारा बेली काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है उसे देख के। बेली कहता है, एल्डर रुआन, क्या आप मजाक कर रही हो? और रुआन भी उसे देख रही होती है बेली को। बेली कहता है, आई एम रियली सॉरी एल्डर, किसी ने तो मेरे साथ फ्रॉड किया है। एल्डर, फिर आपके पास कोई आइडिया है मुझे फिर से ठीक करने के लिए? रोआन बोले, ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुको। और रोआन वहां पे दूर ही में देखती है एक पानी का टब रखा होता है। रोआन कहती है बेली से, चलो फिर ठीक है, इस पे चलो काम करते हैं। और वहीं बिली को काफी ज्यादा अलग ही फील हो रहा होता है। रोआन अपनी स्किल से उस टब को हवा में उड़ा देती है और सीधा उन दोनों के ऊपर लाके पलट देती है। वो दोनों काफी भीग जाते हैं पानी से। रोआन बेली को पीछे करते हुए कहती, क्या तुम अब ठीक से सोच पा रहे हो? और बेली अभी भी इसे देख के काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। इसके आगे के चैप्टर काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अगर आपको इसका नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय फ्रेंड।